ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की। अब दूसरे चरण के मतदान का प्रचार प्रसार जोरों पर है, ताल ठोकी जा रही है। और पहले चरण से पहले आपको ध्यान होगा दर्शकों, सारा विमर्श, सारी चर्चाएं, सारी चुनावी रैलियों में एनडीए एक बात कर रहा था लगातार, वो था जंगल राज। पूरा विमर्श जंगल राज के इर्द गिर्द बुना जा रहा था। लेकिन अब दूसरे चरण के लिए एक ऐसे मुद्दे ने फिर से एंट्री मारी है जिस पर चर्चाएं बहुत की गई थी। बीच में उस मुद्दे पर शांत हो गया था एनडीए। मुद्दा है घुसपैठियों का। दूसरे चरण में सीमांचल का इलाका भी आता है। उसमें 4 ऐसे जिले हैं जहां 40% से लेकर 68% तक मुस्लिम आबादी है। तो अब घुसपैठियों का डर फिर से दिखाया जा रहा है और घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। ये आरजेडी कांग्रेस वाले ये घुसपैठियों की बिना पर सरकार बनाना चाहते हैं। ये ताल ठोकी जा रही है। देश के गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ये बात कह रहे हैं। सुर में सुर प्रधानमंत्री मोदी भी मिला रहे हैं कि भाई घुसपैठिए क्या वो तय करेंगे कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री होगा बिहार का। ये आपके संसाधनों पर, आपकी नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। ये पहले भी कहा गया, अब फिर दोहराया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है। आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो पुनरीक्षण हुआ वोटर लिस्ट का, उस पर एक बड़ी वजह, उसके करने की एक बड़ी वजह मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया था, ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया था कि भाई ये घुसपैठिए जो है उनकी पहचान करनी है। नई लिस्ट आ गई, उसी की बिना पर, उसी के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन आंकड़ा नहीं बताया चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग क्यों बताया? ये काम तो गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय के पास भी कोई आंकड़ा नहीं है, हवाई फिगर्स हैं। लेकिन अब तो टाइमलाइन भी दी जा रही है कि 5 साल में बिहार को घुसपैठिया मुक्त कर देंगे। तो भाई ये 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, डबल इंजन सरकार ज्यादातर वक्त बिहार में रही है एनडीए की, तो ये घुसपैठिए क्यों बैठे हुए हैं अब भी? और हैं कितने? और कितनों को डिपोर्ट किया गया इस साल अब तक? आंकड़ा बताऊं आपको, आप उछल पड़ेंगे अपनी सीटों से। 235, कुल 235 घुसपैठिए बांग्लादेशी वापस भेजे गए हैं। 235 बात बताया जा रहा है लाखों हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं 30 लाख ने अपना नाम ही नहीं दोबारा से वो करवाया। वो घुसपैठिए थे, वो डर गए। अब पहचान की जाएगी, पहचान का तरीका अभी नहीं बताने को तैयार है। तो दर्शकों, ये आपके साथ, मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। घुसपैठिए बैठे हुए हैं देश में, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे नौकरियां ले रहे हैं, हम जो कर वसूलते हैं उससे सुविधाएं ले रहे हैं और किसी को पता ही नहीं। और घुसपैठियों में सिर्फ बांग्लादेशी क्यों, रोहिंग्या की बात क्यों नहीं हो रही है? रोहिंग्या एक बड़ा मुद्दा बना दिल्ली में। दिल्ली में तो डिटेंशन सेंटर्स भी हैं, वो आंकड़ा भी आपको बताऊंगा, चौंका देगा आपको। तो घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी है या ये सिर्फ चुनावी घमासान है और इसमें नफा नुकसान आंका जा रहा है? बाद में सब ठंडे बस्ते में, जैसे दिल्ली में हो गया है। दिल्ली में बड़ा मुद्दा बना, अब कितने निकाले गए दिल्ली से ये आपको नहीं बताएंगे। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन घुसपैठिए ने फिर एंट्री मार दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी ही जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकना। वो कह रहे हैं कि 5 साल में, टाइमलाइन दे दी है उन्होंने बाकायदा, कि 5 साल में बिहार को घुसपैठिया मुक्त बना देंगे।
मतदाता सूची से हटाएंगे, उनको डिपोर्ट कर देंगे, इनके अवैध धंधे बंद करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे। कार्रवाई और पहचान कैसी होगी अभी नहीं बताएंगे, अभी चुनाव में नहीं बताएंगे, पर हटा देंगे। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन होगा ये कभी घुसपैठिया तय नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित शाह जी, घुसपैठिया बिल्कुल तय नहीं कर सकता। तो क्या ये एसआईआर तो अभी हुआ विधानसभा चुनाव से पहले, तो लोकसभा चुनाव जो 40 सीटें हैं बिहार की, जिसमें से 30 एनडीए ने जीती, घुसपैठियों ने क्या प्रधानमंत्री को चुना या सांसदों को चुना? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सीएम कौन होगा ये घुसपैठिया तय नहीं कर सकता, ये घुसपैठिया बैठे हुए थे। अब यहां पर एक और आरोप लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कह रहे हैं, कल सीतामढ़ी में कही कि आरजेडी कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम बिहार की जनता का एक वोट करेगा। भभुआ में इससे पहले उन्होंने कहा ये लोग घुसपैठियों का सुरक्षा कवच बन रहे हैं। भाई 11 साल से आपकी सरकार है, विपक्ष सुरक्षा कवच बना हुआ है। घुसपैठियों को पहचान दे दी, आप पहचान करके उनको निकाल दीजिए। 5 साल में, आने वाले 5 साल में निकाल सकते हैं, तो पिछले 11 साल में क्यों नहीं निकाल पाए? यह तो अपने आप में सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि यह डबल इंजन सरकार की नाकामी है, घुसपैठियों का नाम हटाने के बहाने वोटर लिस्ट में हेर फेर का प्रयास किया गया है। अब हेर फेर का प्रयास है तो उस पर अपील करनी चाहिए। यह सवाल विपक्ष से भी है। जो नाम कटे हैं वो जानकारी तो हमारे पास आ गई है। 22,34,000 मौत हो गई, तो इसलिए वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जो 7,96,00,000 की ओरिजिनल वोटर लिस्ट थी, जो 7,42,00,000 पर आकर सिमट गई। और परमानेंटली शिफ्टेड या एब्सेंट, यानी कि जो लोग या तो पता ही बदल लिया हमेशा के लिए, या वो गायब हो गए, उन्होंने अपने दस्तावेज ही नहीं दिए, ये 36,28,000 हैं। और कई जगह 2-2, 3-3 वोटर आईडी थे, ऐसे 7,01,000। तो ये आंकड़ा 58-59 लाख के करीब हो गया था। अब जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं अगर बिहार में घुसपैठिए नहीं है तो 30 लाख से ज्यादा लोग एसआईआर में शामिल नहीं हुए। हाँ, 36,28,000 या तो वो घर छोड़ गए जहां रह रहे थे, या एब्सेंट हो गए। तो ये आंकड़ा चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रहा? भाई ये तो राष्ट्र हित की सबसे बड़ी खबर की पहचान कर ली। इतने लाख लोग थे, घुसपैठिए थे। ये बात और है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया था और 30 सांसद चुनकर भेजे थे एनडीए के। पर चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। तो आप बता दीजिए आंकड़ा कितना है। पर घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। चुनाव आयोग भी नहीं बता रहा और ना ही गृह मंत्रालय बता रहा है। तो पहले शब्दों के बाण दोनों तरफ से कैसे चल रहे हैं उस पर एक नजर डाल लीजिए। बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। सेंटर में तुम्हारी सरकार है, राज्य में तुम्हारी सरकार है, क्या घुसपैठिए कहां से आए? फिर अगर आए हैं, ये तुम्हारी गलती है। हुकूमत में तुम है और पूछते हमारे को। तो जब देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है घुसपैठियों को रोकना, वो कहते हैं चुन चुन कर घुसपैठियों की पहचान करेंगे, तो मैं इसे बड़ी गंभीरता से लेता हूं। और चुन चुन कर पहचान भी की जा रही है। दर्शकों, इस साल अब तक 235 घुसपैठियों की पहचान कर उनको वापस भेजा गया। 235। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 411। 2019 से 2023 31 मार्च 2023 तक कोई आंकड़ा भी नहीं दिया सरकार ने। 2019 में 299,
2018 में 445, 2017 में तो कमाल ही कर दिया, 51 घुसपैठियों की पहचान हुई, वापस भेजा गया। 308 216 में 2016 में, और 989 2014। इतनी भारी तादाद, 5000 भी आंकड़ा पकड़ नहीं पाया। और 2013 में 5234। वो सरकार जो घुसपैठियों को बचा रही थी, वो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार, 5234 2013 में, 2012 में 6537, 2011 में 6761, 2010 में 6290, 2008 में 12625, 2007 में 12135, 2006 में 13692, 2005 में 14916। ये 90,000 के करीब आंकड़ा चला जाता है। और पिछले 11 सालों में 5000 और चुन चुन कर निकालेंगे। जैसे रोहिंग्या जो हैं, जो दिल्ली में बसे हुए हैं और भारत के अलग अलग इलाकों में, चुन चुन कर उन्हें भी निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है उसका एक अंदाजा आपको देता हूं। सेवा सदन, शहजादाबाग और लामपुर सेवा सदन में बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स बने हुए हैं। हरियाणा के नूह में भी बना हुआ है, जम्मू में भी है एक। जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है UNHCR, वो कह रहा है कि भारत में 16,000 रजिस्टर्ड रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। हम पैसा दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, आप और मैं जो कर दे रहे हैं। सरकारी अनुमान 40,000 का है। दिल्ली में रोहिंग्या 11,000 हैं। वापस भेजिए ना, म्यांमार से बात कीजिए, क्यों नहीं भेजे जा रहे ये वापस? इसको तो इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। दिल्ली चुनाव में, फरवरी में जो चुनाव हुए, कितने भेजे हैं? और जो आंकड़ा है 2023 से 2024, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का मैंने आपको बताया, 2331 कुल मिलाकर घुसपैठिए, उसमें 411, ये आंकड़ा मैंने बताया, बांग्लादेशी नागरिक। दरअसल घुसपैठ हो रही है नाइजीरिया से, 1470 नाइजीरियाई रह रहे थे भारत में, युगांडा के नागरिक 78। ये आंकड़ा नहीं बताएंगे। और इनकी पहचान जब हो चुकी है रोहिंग्या की, तो ये यहां पर हमारी धरती पर, हमारे पैसों पर, हमारे संसाधनों पर हक जमाए, कुंडली मारे क्यों बैठे हुए हैं? या म्यांमार ले नहीं रहा वापस? या दरअसल इसमें हिंदू मुसलमान तलाशना होता है? अब हिंदू मुसलमान की जहां तक तलाश की बात है, तो असम में तो NRC की थी, 2019 में फाइनल हो गया था, 2016 से प्रक्रिया शुरू हुई, 2019 में अंतिम सूची भी आ गई, तो लगा मुसलमान बहुत ज्यादा मिलेंगे। 19 लाख घुसपैठिए पहचान हुई, उनमें से 7 लाख मुसलमान थे, बाकी 12 लाख में बांग्ला भाषी हिंदू 5 लाख, असमिया हिंदू 2 लाख, गोरखा 1.5 लाख, धार्मिक पहचान छिपाए हुए 3.5 लाख। इनमें से कोई नहीं निकला है। इनको खदेड़ा नहीं जा रहा है। तो जो किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 39% मुसलमान है। कुल मिलाकर 24 सीटें हैं, 122 होनी है ना दूसरे चरण में मतदान। तो खेल यहां पर हिंदू मुसलमान करने का है क्या? उल्टा पड़ गया था झारखंड में, दक्षिण परगना में, संथाल इलाके की 28 सीटों में यह खेल खेलने की कोशिश की। बीजेपी ने 27 सीटें हार गई थी, लेकिन काठ की आंधी फिर चढ़ाई जा रही है क्या? और इसमें देश हित साधा जा रहा है या राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, सीमांचल पर नजर, घुसपैठिए पर गदर, इसीलिए राजनीतिक जंग छिड़ गई है। और घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं धीरेन्द्र मुन्ना। डॉक्टर सूरज मंडल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कन्हैया बेल्लारी 5 दशक से ऊपर हो गए बिहार की नब्ज टटोलते हुए, और घुसपैठियों का आकलन भी इन्हें काफ़ी हद तक है। तो ये क्या कहा जा रहा है 5 साल में निकाल दिए जाएंगे, सब अवैध धंधे बंद कर दिए जाएंगे, तो पहचान क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक, ये इनसे पूछूंगा। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और जेडीयू के युवा चेहरा है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, ये घुसपैठिए का विमर्श फिर से बीच में थोड़ा सा साइलेंट हो गया था, जंगल राज की बड़ी बात होने लगी, घुसपैठियों की फिर याद आ गई। अरे भाई, घुसपैठिए हैं, सरकार, राज्य में सरकार आपकी जेडीयू अगुवाई कर रहा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार, कैसे घुस गए ये घुसपैठिए बिहार में और पहचान हो नहीं पा रही है। अब टाइमलाइन 5 साल की दे रहे हैं। देश को आजाद हुए संदीप जी 1947 से आज तक कितने साल हो गए हैं हम उंगलियों पर जोड़ सकते हैं। और घुसपैठ की जो समस्या है वो सिर्फ हमारी सरकार के समय नहीं, या फिर सिर्फ एनडीए की जो सरकार बनी है देश में उस समय नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है। और हमें लगता है कि इसका राजनीतिकरण कहीं से भी नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है राजनीतिकरण? अमित शाह राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश आजाद हुआ, वो अब कह रहे हैं 5 साल में घुसपैठिया मुक्त कर देंगे, 11 साल में क्यों नहीं कर पाए? किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और बहुत बखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 11 सालों में गृह मंत्रालय की तरफ से क्या क्या हुआ, गृह मंत्रालय इसको बखूबी बता सकता है। और मैं बता रहा हूं 5200 के करीब घुसपैठियों की पहचान करके वापस किया गया। भारी भरकम आंकड़ा है, 5200 पूरे भारत में। नहीं, ये आंकड़ा अभी और आगे तक जाएगा। कब जाएगा वो शुभ मुहूर्त कब आएगा? जिस तरह से लोगों ने आकर यहाँ डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए, एकदम आएगा संदीप जी। टाइम फ्रेम के विषय में उन्होंने बखूबी बताया है, और हमें लगता है कि उस समय से पहले ही हम इस समस्या से निजात पाने की ओर अग्रसर हो जाए। 11 साल में कर देते हैं, 5 साल में जो चीज हो सकती है 11 साल में हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो फिर जब आप हमसे ये सवाल पूछते हैं कि 11 साल में क्यों नहीं कर पाए, तो फिर ये सवाल तो सबसे वाजिब और लाजमी तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए कि 50 साल को बचाने के लिए मैं आपकी बात पर ले रहा हूं। ये घुसपैठियों को इन्होंने वोट बैंक बनाया, ये घुसपैठियों को अपना वोटर बेस बनाते हैं, सारी बात मान लेता हूं अभी। अरे आप 11 साल क्या कर रहे थे ये तो बताओगे, कभी बताओगे कि वर्तमान में कभी विमर्श होगा क्या? एकदम होगा। वर्तमान में विमर्श हुआ है, भूतकाल में जो काम किए गए हैं वो भी आपके सामने है कि कितने लोगों की पहचान हुई है, कितने लोगों को ट्रेस किया गया, डिटेन किया गया है। और आने वाले समय में ट्रेस ही किया गया 40,000 रोहिंग्या हैं। मंत्री जी ने बताया दिल्ली में 1100 रोहिंग्या रह रहे हैं बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स में, उनको भेज क्यों नहीं रहे? धर्मशाला किसने बना रखा है देश को? हमारे संसाधनों से, हमारे दिए गए पैसों से इनको क्यों रोटियां परोसी जा रही हैं? वो एक प्रक्रिया है संदीप जी, और प्रक्रिया के तहत जिस देश से घुसपैठ होती है उस देश से बातचीत होती है कि वो अपने उन नागरिकों को जो अवैध रूप से हमारे देश में घुस आए हैं उनको वापस ले लें। ट्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी बाहर से आकर के हमारी कौन करेगा? ये चुनाव आयोग SIR में ट्रेस होना था, आंकड़ा तो उन्होंने बताया नहीं। नहीं, वो बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस मसले का राजनीतिकरण कैसे होता है। हम एक नागरिक के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के रूप में, और इस देश के प्रति अपनी आस्था रखते हुए इस बात को मानते हैं कि घुसपैठ बड़ी समस्या है और घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। राजनीतिकरण तब रहेगा जब हम घुसपैठ के खिलाफ चाहिए, पर ये घुसपैठ का मसला नहीं है। आपको हिंदू मुसलमान करना है। सीमांचल की बारी आई, दोबारा से विमर्श में आ गया घुसपैठिया, वरना जंगल राज पर पिछले 10 दिनों से पूरा मीडिया भी जंगल राज की बातें कर रहा था, आपने विमर्श को छेड़ रखा था।
अब यकायक याद आया, अरे सीमांचल की 4 मुस्लिम बहुल इलाके हैं, कोई बात नहीं। अब घुसपैठिए अच्छा, पर बात करनी चाहिए। देखिए, ये तो नैरेटिव हो सकता है, आप इस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन हम इसको एक ज्वलंत मुद्दा और समस्या मानते हैं, तब इस पर चर्चा हुई है और राजनीतिक नीतिकरण इस हिसाब से हो रहा है कि जैसे हमारे दिल्ली में विपक्ष के चुनाव हुए साथी थे इसको फरवरी डिफेंड करने में, लगते हैं। आप घुसपैठिए सबसे को ताज्जुब बड़ी तब होता बड़ी है। समस्या के तौर पर दिखाया। कितने कितने पहचान हुई? दिल्ली तो बड़ा छोटा सा इलाका है, पहचान करने पर आए। दिल्ली में एक हफ्ते में सबका लेखा जोखा सरकार तैयार कर सकती है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सरकार उस दिशा में काम कर रही है, पहल भी कर रही है। अच्छा। हमें दुख तब होता है, आश्चर्य तब 235 लोग पहचान विपक्ष किए। के साथी इस मुद्दे को डिफेंड करने लग जाते हैं। नहीं, 235 की पहचान आंकड़े, की। सरकार की तरफ से पता क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैंने थोड़ा सा आंकड़ा देखा। ये एक 8 बड़ा नवंबर को चैलेंज। ग्वालियर में संदीप जी, एक सवाल बांग्लादेशी, सवाल सुनिए ना, पूछना। कितनी जबरदस्त पहचान हो रही है दर्शकों, आप भी गौर कीजिएगा। 8 नवंबर को, आज ही का दिन, एक बांग्लादेशी युवती गिरफ्तार हुई है ग्वालियर में बस स्टैंड से, सिटी सेंटर से। 7 नवंबर को देहरादून में 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई। 16 अक्टूबर को मुंबई में ज्योति नाम की एक ट्रांसजेंडर गिरफ्तार हुई। उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 10 अक्टूबर को बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया गया। 9 अक्टूबर दिल्ली में 28 बांग्लादेशी पकड़े गए। हापुड़ में एक रोहिंग्या युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया। बहुत जबरदस्त दबिश और छापेमारी चल रही है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। और देश की सबसे बड़ी समस्या है ये। संदीप जी, बड़ी आसानी से आपने आंकड़ों को गिनाया और ये नैरेटिव सेट करने का कहीं ना कहीं प्रयास हुआ जैसे सरकार इस मामले को लेकर शिथिल है। आपने कहीं ये तो नहीं सुना ना कि हमारी सरकार ने या हमारे गठबंधन के किसी दल ने घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात की हो, आंकड़ा या है, इस मुद्दे के खिलाफ बोलने की बात की केंद्र हो? सरकार के पास नहीं। आंकड़ा है। हम चाहते हैं, केंद्र छोड़िए, बिहार को छोड़ देते हैं थोड़ी देर। देखिए, जो भी आंकड़े भारत में कितने घुसपैठिए हैं, मैं अगर जो ये भी सबसे आंकड़े बड़ी हैं, समस्या है तो सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। भाई हर चीज का डेटा है आजकल, तो आधार है, पैन है, डिजिटाइज हो गई है दुनिया। अच्छा, ये आंकड़ा कब होता संदीप जी? चलिए हम लोग एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब ये ट्रेस आउट हो जाता कि हर जगह कहां घुसपैठिए हैं तो आंकड़े का एनालिसिस हो सकता है। लेकिन जब यही ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा और उसके पीछे सरकार लगी हुई है कि कितने घुसपैठियों को निकाल करके मतलब ट्रेस आउट आंकड़ा करना नहीं है ना, जैसे आपसे आंकड़ा पूछा नहीं है। जाए, वो सिंपल सी बात है, किसी तो घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। एक सेकंड, प्रोफेसर महेश वर्मा, एक सेकंड, अब महेश वर्मा से पूछ लूं। प्रोफेसर महेश वर्मा, घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे? आंकड़ा है ही नहीं क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है संदीप भाई। इतना कह देने मात्र से या विपक्ष के या मल्लिकार्जुन खड़गे के जोर से चिल्ला देने से उनकी नीति और उनकी नीयत जो है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उनकी नीयत पर सवाल तो यह है आप कि अपनी नीयत देश का में इजहार आतंक, कीजिए ना। आपकी नीयत है घुसपैठियों की पहचान हो, तो कितने बिल्कुल, हम उसी पे 11 आएंगे। साल में सरकार नहीं पता लगा पाई। अगर आप सिर्फ मुझे 20 सेकेंड, मैं तो कह रहा हूं कि आज की डेट में देश में जो है आतंक, अर्बन नक्सल और घुसपैठ, इसके जरिए जिन्होंने अपनी राजनीतिक फसल काटने का काम किया, आज अरे कहीं वो उनको काटने जरूर ये दो, बात जो है आप घुसपैठियों गृहमंत्री को की ये काट बात दो कहीं ना, बुरी लगी होगी। घुसपैठियों को निकालो इस देश से। कितना याद आंकड़ा है करिए, ये तो बताइए ना। बिहार में पहचान तो हो गई होगी, निकालने कितने का घुसपैठिए हैं भारत में? निकालने का काम, मैं वही कह रहा हूं कि जो घुसपैठ के ऊपर कार्रवाई है उसी का नतीजा है। आप याद करिए 1995 से घुसपैठ पर लेके कौन सी कार्रवाई और है? समझाइए 2005 तो तक थोड़ा जब प्लीज। जंगल राज था, थोड़ा समझाइए। मैं वही आ रहा हूं ना। बिहार की मैं पहले आपने बिहार से बात शुरू करी है। बिहार में गृह मंत्री जी ने यह बात कही है, बिल्कुल हुई है। ये आपसे किसने कह दिया कि नहीं हुई है? और अब भी हो रही है और तब भी हुआ। क्या और हुई है घुसपैठ की वजह से बिहार के लाखों जवानों को लाखों युवाओं की नौकरी जो है उनको वंचित करना, उनको वंचित रखा गया, क्योंकि सारे बांग्लादेशी हैं बिहार में और सारे लोगों को जो है कहीं ना कहीं। सर पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि 1995 और
2005 के बीच में जिस तरह से वहाँ लूट खसोट और घुसपैठ का सिलसिला जारी हुआ, उसका नतीजा जानते हैं क्या? प्रमाणिक रूप से आपको बता रहा हूं, SIR हुआ 2003 में और अच्छा, 35,000 खुद ही घुसपैठी बताकर। आइडेंटिफाई किए गए, जिनके मतलब वोटर लिस्ट से नाम 95 काटे से गए। 2005 में बता नहीं रहे हैं सर, घुसपैठ हुई, SIR करवाया वाजपेयी सरकार ने, सुनिए, बीजेपी उसके सरकार बाद- ने, नहीं, वहां नहीं। पहचान नहीं की, यहां पहचान नहीं हुई, यहां SIR में आंकड़ा नहीं बता रहा। सर बिल्कुल पहचान हुई ना सर, बिल्कुल पहचान हुई कितनों की पहचान हुई सर, बताइए। बिल्कुल पहचान हुई। और नतीजा क्या हुआ सर? नतीजा बिल्कुल पहचान हुई। आज अगर BSF का आप निकालिए ना आंकड़ा, अपने दर्शकों को दिखाइए ना, क्या? ये विपक्षी मित्रों के मुंह पे जो है कालिख पूतती हुई नजर आएगी क्या कि आंकड़ा आज बताइए? BSF के हमारे नौजवान जो है 2023 में कितना, नहीं मैं बता रहा हूं आपको, लीजिए आप आंकड़ा। मैं 2002 अभी जनवरी से जुलाई तक लगभग 3536 बांग्लादेशी बॉर्डर पे BSF के लोगों ने पकड़ा। अरे उसके भारत बाद में कितने पकड़े? मई जून 2025 में, इस साल अब तक 235 अरे बांग्लादेशियों को साहब, वापस भारत में जो पकड़ने का काम है 35 बोलोगे बिल्कुल, हम लाखों उसी के- करोड़ों का आप- आंकड़ा। यहाँ तो- कैसी बात कर रहे यहाँ हैं? तो इस भाई केजरीवाल- बिल्कुल ही नादान मासूम यहाँ तो समझ रखा है, केजरीवाल- बच्चा समझ रखा है देशवासियों को। कहेंगे किरण रिजिजू अरे ने क्या साहब, कहा था? आपको बच्चा समझ के कोई 2016 आदमी में- पहला फुसला सुनिए ना, सकता है क्या? सुनिए अब ये सर गंभीर आपने है एक बहुत बात, मसला। नहीं एक बात उठाई किरण कि रिजिजू ने गृहमंत्री क्या कहा था? सुनिए ना, थोड़ा सुनने का सर, धैर्य आपने- रखिए। सर आपने क्या कहा? सुनने का धैर्य रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलिए 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं भारत में। 2018 में कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, आप गिनवा रहे हैं 35 को रोक दिया। बड़ा कमाल किया भाई, यह है आपकी गंभीरता। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इस देश से नक्सल मुक्त देश हो, आतंक फिर मुक्त shifting देश the हो, goalpost। घुसपैठ आप मुक्त कभी देश एक हो, मुद्दे पर और टिक क्यों उसके नहीं लिए पाते? आज SIR हो रहा है। अब आप पूरी बात सुनिएगा, अब आप रोकिएगा मत, अब अपने दर्शकों को वंचित मत करिएगा। और उसके ऊपर SIR हो रहा है। SIR एक बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक और प्रभावी तरीका है जिसके जरिए से ऐसे घुसपैठियों को बाहर का वो रास्ता आंकड़ा दिखाया क्यों जा नहीं सकता दिया? है। जब SIR इनके पूरा पास हो गया, मतदान उसी के देने का आधार अधिकार पर नहीं चुनाव होगा, हो रहा जब है इस देश के और वो- आंकड़ा नहीं दिया। ये गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं देश को आप? सर, इतनी आंकड़े महत्वपूर्ण अगर- जानकारी हमें क्यों नहीं सर, दे रहे आंकड़े महेश कौन कह रहा है भाई? कि आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, अभी आपने उनसे अभिषेक झा से पूछा ना कि भाई SIR में आंकड़े आप घुसपैठियों के क्यों नहीं बता रहे हो? सुप्रीम कोर्ट पूछा है ना, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव तो आयोग बता दे रहा क्यों है नहीं ना। रहा? ये देश का आप सबसे मुझे ये महत्वपूर्ण बताइए, मुद्दा, उसके बावजूद भी- जानकारी क्यों छिपा रहे हैं? उसके बाद इस समस्या और से गृह नहीं, मंत्रालय के इस पास समस्या आप से चुनाव 2-4 आयोग पर बड़े नहीं, हल्के सर, से जिम्मेदारी घुसपैठ डाल से- रहे हैं, गृह मंत्रालय के पास आंकड़ा क्यों नहीं है? सर संदीप जी, नहीं संदीप जी, चलिए मैं मान लिया कि आप मुझे फेल बता रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पाला पोसा उनके लिए क्या पाला शब्द पोसा, गढ़ेंगे? उन पर तो आऊंगा। उनको नसीहत और घुसपैठियों फजीहत का कौन देगा? नाम मतदाता सूची से हटाएंगे, डिपोर्ट करेंगे, घुसपैठियों के अवैध धंधे बंद करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, ये सब वादे किए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इन्हीं की जिम्मेदारी है घुसपैठ रोकना। तो 11 साल कुछ नहीं किया, आप ये बिल्कुल मान रहे किए हैं? बिल्कुल किए हैं। और ये तो सर कितनों घुसपैठ के एक नाम बहुत बड़ी मतदाता बिहार की सूची से समस्या है, हटाए? चुनौती है, और उस बताइए ना चुनौती को प्लीज। समाप्त किए बगैर बिहार के रिपोर्ट नौजवानों कितने के किए? साथ वो तो इंसाफ नहीं किया जा 411 सकता है। पिछले साल, इस ये बार आप मानिए। 235। सर मैं फिर कह रहा हूं, आप रिपोर्ट करने का जो तौर तरीका अपनाया जाता है, जो देश में कानून है, उससे अलहदा कुछ कर, किसी को भी पकड़ के उठा के फेंकने के बाद क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए 411, 299, 445, 51 हर साल का ये आंकड़ा। तो ये मनमोहन, अरे सुनिए ना, मनमोहन सरकार 14,916 को कैसे रिपोर्ट कर रही थी 2005 में, 13,692 को कैसे रिपोर्ट कर रही थी 2006 में। 10 साल में उन्होंने 90,000 वापस भेज दिया, आपने 5,000 भेजे। कारण बताता हूं सर, उनका भी कारण बताता हूं। ये जो 2 करोड़ और 3 करोड़ की संख्या जो आप बता रहे हैं, जो अपुष्ट खबर है, जो सरकारी आंकड़े में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जो है 2 करोड़ अंदर लेते थे और 13,000 भेजते थे। अगर वो आंकड़े, आप उस आंकड़े पे अगर ये कह रहे हैं कि वो तो इतना गोलमोल आप लोग कर रहे थे, अब सुनिए ना, अब उनसे पूछ तो लें, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आंकड़ा तो खैर नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर सूरज मंडल करोड़ों को, लाखों को अंदर घुसाते थे, 10-12 हजार, 15 हजार को बाहर भेज देते थे। यह आपका घुसपैठिया प्रेम, ये आरोप लगा रहे हैं।
महेश वर्मा। महेश वर्मा जी तो ये भी बोले कि कालिक पोता गया, पता नहीं कहाँ से ये बेसिस पर की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले संदीप भाई ये बता दूं कि इस देश का एक ऐसा युद्ध जो कि तमाम घुसपैठियों को लेकर लड़ा गया पाकिस्तान से, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने जीता। बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, मानिक शॉ थे यहाँ के डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उस युद्ध का वजह क्या? इसीलिए था कि जो पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में उस समय जो ज्यादतियां की जा रही थी और लोग जो भारत के अंदर घुस रहे थे उनको रोकना था, और इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसमें अमेरिका समस्या को का भी नहीं बख्शा समाधान गया, या अमेरिका से दरवाजे चिपक गए। खोल दिए, वोट बैंक बनाना था, घुसपैठियों को आने दिया, राशन कार्ड ये ना उनके वो बनवा वोट दिए, बैंक- उनके कागज बनवा दिए। आपने तो संदीप भाई आपने खुद 3 ऐसे डेटा हम लोगों को सुनाई। पहला बात आपने सुनाई कि जो सिलसिलेवार ढंग से कई वर्षों के बाद ये सिर्फ 290 2-3 साल पहले घुसपैठियों को बाहर कर चुके हैं। अगर इनको इतना पता था कि लोग घुसा रहे हैं तो इनको तो बाहर कागज करने ऐसे का बनवा दिए, ऐसे पक्के कागज आप लोगों ने बनवाए, ऐसा वोट बैंक तैयार किया, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं कर, ये अयोग्य लोग हैं, इनसे देश नहीं संभल रहा है, ये सिर्फ एक कॉरपोरेट की दलाली में लगे हुए हैं। इनके जो अभिन्न मित्र हैं हमारे प्रधानमंत्री के, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने तो दिखा दिया कि कैसे घुसपैठियों को बाहर किया जाता है। भारतीयों को चेन में डाल, इस तरह से हथकड़ी में डालकर गुलामों की तरह मालवाहक हवाई जहाज में पूरे बेइज्जती के साथ भेजकर, जिसमें इनके मुंह से चून नहीं निकला, वो भेज दिया। कहा कि ये घुसपैठिए हैं अमेरिका में, और उस पर इनकी कोई रिएक्शन नहीं है। इनके जो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री वही के मुंह पर में जो लंबा सा ताला लग गया। जेपी नड्डा कह और- रहे हैं, डॉक्टर सूरज मंडल, कि अगर बिहार में घुसपैठिए नहीं है तो 30 लाख से ज्यादा लोग एसआईआर में शामिल क्यों नहीं हुए? और इसमें तो आंकड़ा जो दिया है परमानेंटली शिफ्टेड स्ट्रोक एब्सेंट, ये 36 लाख 28 हजार है। ये अपनी अयोग्यता का खुद बखान कर रहे। एसआईआर इन्होंने किया, पकड़ा कितना 500 समथिंग, वो भी कहाँ के, नेपाल के, और इसको बता नहीं पा रहे हैं। तो ये अनर्गल बात इनके अध्यक्ष से लेकर और यहाँ सभी लोग बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए बहुत दिलचस्प एक नक्शा बिहार का ले लीजिए, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना था, या तो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली 2 पार्ट में करते, लेकिन एक चांदनुमा बनाया गया जिसमें तमाम सीमांचल के जो क्षेत्र हैं, चुनावी क्षेत्र, वो अब पड़ रहे हैं। तो इनके लिए वो चुनावी एक व्याख्या, ये तो अब चुनाव आयोग का फैसला है। अब हर चीज में आप मीन मेक निकालने लगेंगे। 2 चरण में मतदान हुआ, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ। संदीप भाई, ये मैं ग्राउंड जीरो से आपको बता रहा हूँ। मैं अभी पटना एयरपोर्ट पे हूँ, मधेपुरा में वोट डाल रहा हूँ। तमाम 3 कम से कम लोकसभा के जो कम से 18 जो विधानसभा क्षेत्र है, उनका सुपरा साफ हो चुका है। ये जो बार बार जिन बातों को ये बौखलाहट में कर रहे हैं। अभी भी मैं बता दूं कि ये आपने सही कहा कि झारखंड में इन्होंने इसी नैरेटिव को चलाया था, इनको उल्टा पड़ गया। अभी भी ये जीतने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। इनके जो डिप्टी सीएम है, कोई उस पर तो जो ये मैं जगत प्रकाश नड्डा गलत बोल गया, धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार के बीजेपी के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि 30 लाख से ज्यादा लोग एसआईआर में शामिल नहीं हुए। तो इसको औपचारिक तौर पर आंकड़ा घोषित करने में चुनाव आयोग पीछे क्यों हट रहा है, या गृह मंत्रालय ये बात कह दे? धीरेन्द्र मुन्ना, ये एक सेकंड डॉक्टर सूरज मंडल, धीरेन्द्र मुन्ना, ये चुनाव आयोग बता क्यों नहीं देता? ये चुनाव आयोग का काम नहीं है संदीप जी, ये तो एमईए का काम है। अच्छा, एमईए और का एक काम जगह है, जगह से ये नहीं हो काम है। सकता। 1 मिनट बोलने तो दीजिए ना, एक सवाल तो आपने दिया, उसका उत्तर तो दे लेने दीजिए। ये पूरे देश में अब एसआईआर हो रहा है। यहां से शिफ्ट होकर के लोग बंगाल जो शरण स्थली है, झारखंड जो शरण स्थली है, लोग वहां पनाह लेते हैं चैन से। तो अब जब तक पूरे देश में इसको न करा लिया जाए, आपके पड़ोसी मुल्क की हालत ऐसी नहीं कि आप इमीडिएट उसको चाहें तो राजनीतिक अस्थिरता के चलते तुरंत से कहीं भेज दिया जाए। अच्छा, इसीलिए सिर्फ 235 या 411 या 51 लोगों को हर साल भेजा जा रहा है। कह तो रहे हैं कि करोड़ों आ गए,
पहचान पाते हैं 411 को या 235 को। ये दोनों बातें साथ साथ कैसे चलेंगी? साथ साथ ऐसे चलेंगी संदीप जी कि जो क्रॉस बॉर्डर के समय में स्पॉट होते हैं लोग, ये आंकड़े छोटे छोटे जो आप दे रहे हैं 10, 20, 30, 50, ये उस समय पकड़े जाते हैं और इमीडिएट वहां पे उनको सौंप दिए जाते हैं। 20 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? 20 साल से क्या कर रही है सरकार? आप मुझे बताइए, आप तो गांव देहात से जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। कोई गांव में किसी कस्बे में आकर रहने लगे, गांव के प्रधान को नहीं पता लगेगा, वहां किसी कस्बे में काउंसलर को नहीं पता लगेगा? ऐसा हो सकता है संभव? नहीं, बिल्कुल नहीं है संभव, पता चलता है ये। तो क्या कर रही है आपकी सरकार? अब राजनीति करने के लिए पहले जंगल राज की बात, अब ये दूसरा चरण आया तो फिर से घुसपैठिए का नैरेटिव चला दिया। संदीप जी, आपको भी पता है कि आपके और हमारे पैसे से देश के लोगों का काम और अपना भी तो काम बिल्कुल नहीं चलता होना है। चाहिए। तो पहचान क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं बताते क्या किया आपने 20 साल में, और 11 साल 20 साल केंद्र सरकार ने क्या किया? मैं इस पर पुराने सरकारों को भी नहीं घेर रहा हूं, उनका दोष भी नहीं दे रहा हूं। तब जब इस समय बांग्लादेश की सही उन्होंने बताया, विपक्ष के हैं हमारे प्रवक्ता, लेकिन अगर उन्होंने कहा सही बात कि उस समय तो बांग्लादेश चुनाव आएगा धीरेन्द्र भाई तो घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे। दिल्ली में चिल्ला रहे थे ना, दिल्ली में 1100 रोहिंग्या हैं, डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं, सेवा सदन में, शहजादाबाग, लामपुर सेवा सदन, ये तो 100% आइडेंटिफाइड। तो बिल्कुल नहीं रहे। जम्मू में भी है रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर, नूह में भी है, हरियाणा में। राजनीतिक अस्थिरता उसका कारण है, आपको पता है। आप उस बात को भी तो बताइए ना। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, रोहिंग्या को फिर ये कैसे भेज देंगे? फिर ये 5 साल में कैसे भेज देंगे? अमित शाह जो कह रहे हैं 5 साल में भेज दूंगा। 5 साल में मैं देखिए कि SIR पूरे देश में कराया जा रहा है। जब एक बार पूरे आंकड़े आपके सामने और विदेश मंत्रालय अगर उसको पूरे आंकड़े के साथ में देश के साथ बैठेगा, दूसरे देश के साथ में, तब इन लोगों को पूरे देश की बात ही नहीं। यहाँ पर गृह मंत्री कह रहे हैं 5 साल में बिहार को घुसपैठिया मुक्त बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे। अभी देखिए, अच्छा, अभी तक नहीं बनाया। 11 साल तक बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही थी, घुसपैठियों को यहीं पर रहने दिया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें आपने घुसपैठियों के दम पर जीती। संदीप सर, अब एक आध सवाल और हो तो आप ले ही लीजिए, क्योंकि मैं भी उसके बाद बताइए। 1 मिनट आपसे हाथ जोड़ करके निर्बाधित मांगूंगा। हाँ, देखिए, लगातार मैं कह रहा हूं कि SIR के माध्यम से लोगों का पता चल जा रहा है, ये बात भी सच्चाई है। कहाँ पता? क्योंकि कैसे कहीं ना मानूं कहीं आपकी लोग migrate होके बात? चले आंकड़ा गए। बताएंगे तो मानूंगा, पता लग पा रहा है। बस आपको पता लग गया, आप बड़े ज्ञानी ध्यानी हो गए, आपने पता आपके लगा। तो ज्ञान बताइए के ना, आगे फिर मुझे हमारे कुछ नहीं साथ कहना साझा है कि आपको कीजिए। भी पता है, बंगाल और झारखंड में लोग पड़े हैं। जैसे ही वहां का SIR समाप्त होगा, पूरे आंकड़े अरे के बिहार साथ का तो बताया नहीं, NDA की सरकार SIR आपके समाप्त हाथों हो में गया। बैठेगी हम। अब चल पड़े आप झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल की तरफ। बिहार में बता दीजिए ना, हो गया ना SIR? कितने हैं SIR के सुनिए तो सही, मताधिकार से 30 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ है। अच्छा। अब पूरे देश में करके डिपोर्ट भी करेंगे। अच्छा। ये प्रक्रिया को समझिए। और मैं देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि वोट नहीं देंगे, मुख्यमंत्री वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपका राशन खाने के लिए वो फिर आ जाएंगे। जब तक तो वो आंकड़ा डिपोर्ट नहीं बताएंगे ना, तो एक बड़ा मिशन आंकड़ा नहीं बताएंगे। उनको खाने दिया, राशन भी, हमारी नौकरियों पर, हमारे संसाधनों पर कब्जा करने दिया आप लोगों ने। सरकार आपकी है भाई, डबल इंजन सरकार आपकी। जहां पर उनको पोषण हो रहा है वहां पर सिंगल इंजन और ट्रबल इंजन बंगाल में है, ट्रबल इंजन झारखंड में है। बंगाल वो सीधे बस बंगाल से, और बिहार में, झारखंड होते हुए बिहार में घुसा है, आपको पता ही नहीं लगा। तो अभी जब SIR हुआ ना, तब उसका नाम कटे, डिलीट हुआ है। अच्छा, तब डिपोर्ट नाम भी डिलीट 5 हुए साल के अंदर हैं। में। ये 19 लाख लोगों की पहचान हो गई थी असम में कि ये घुसपैठिए हैं, उसमें मुसलमान 7 लाख ही निकले, 12 लाख बाकी निकले, कर दिए वो डिपोर्ट, या सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओहो, ये तो प्रोजेक्ट ही गलत हो गया। ना, इसको हिंदू और मुसलमान से ना जोड़ा जाए। अच्छा, हिंदू मुसलमान इसको हिंदुस्तान से जोड़ा जाए। अच्छा। ये हमारे देश का संसाधन पर अपने देशवासियों का हक होगा, उसमें कोई नहीं, हिंदू तो मुसलमान सिख ईसाई गृह नहीं। मंत्री ने कहा है, बाहरी अगर लोग कोई देखेंगे। हिंदू आता है, कोई सिख आता है, कोई जैन आएगा, बौद्ध आएगा, वो तो शरणार्थी है, वो घुसपैठिए है ही नहीं। वो खा सकते हैं हमारे संसाधनों को, वो हमारी नौकरी ले सकते हैं।
अगर आप हम अगर कुछ कोई कारण हो जाए तो कहाँ शरण ले सकते हैं आप बताइए। एक ही आपका हिंदू ऐसा राष्ट्र देश है, ये लेकिन धर्मनिरपेक्ष दूसरे के राष्ट्र लिए है। हम एक मिनट बताइए, थोड़ा सा मुझे समझाइए, फिर वो सेक्युलर शब्द हटाइए। आपके तो नेता गुजरात में दंगे हुए थे, एनडीए की सरकार छोड़ दी थी धर्मनिरपेक्षता पर आंच आई तो। मैंने कब कहा? मैंने ये भी कहा, इसको आप नोट करिए ना, कि उस समय भी श्रीमती गांधी ने जो बांग्लादेश बनाने के समय में जो डिसीजन लिया था, उसी समय में उन लोगों ने शरणार्थी के रूप में यहाँ पर शरण लिया अच्छा, है। शरणार्थी लेकिन के अब रूप उनको में आगे भेजने के लिए आपने, राजनीतिक अस्थिरता, आज उनको तो ये भेजना जरूरी कांग्रेस आरजेडी ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, इनको पक्का वोट बैंक बनाया, इनके कागजात तैयार करवाकर ऐसे बिठा दिया कि नहीं अब इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। प्रोफेसर नवल, संदीप जी, आपने इतना कोशिश किया, असल में इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। झूठ का कोई जवाब होता है क्या? झूठ के राज को छुपाने के लिए पहले इन्होंने जंगल राज का रट लगाया। लेकिन सवाल बहुत आसान जो बिहार की जनता जानती है कि भाई जो नौकरी है उस पर कोई जवाब है तो बताइए, जो पलायन हो रहा है उस पर जवाब है तो बताइए, जो औद्योगिकरण कहते हैं उद्योग लग ही नहीं सकता। अमित शाह तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि राजनीति में वो घुसपैठियां हैं, उनको राजनीति यहाँ पर आकर भुला जाते हैं, कुछ उनको मालूम ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब शासन में आएंगे तो बाढ़ का उपाय करेंगे, अब शासन में आएंगे अगले 5 साल में तो घुसपैठिया को हटाएंगे, अब 5 साल में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे 20 साल से आप क्या कर रहे थे? सवाल तो बिहार की जनता ये पूछ रही है कि परफॉर्मेंस क्या है, उस पर कुछ नहीं है, शून्य है, नील बट्टा सन्नाटा है। आपने मेरे सवाल को ध्यान से सुना नहीं प्रोफेसर नवल, आपने मेरे सवाल को ध्यान से सुना नहीं। आपने कागजात ऐसे पक्के करा दिए इन घुसपैठियों के, क्योंकि आपको वोट बैंक बनाना था, अब उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। संदीप जी, कागज बनाने वाले ये, कागज मांगने वाले ये, यहाँ पे 20 साल से सरकार है और डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं, जो कि वास्तव में ट्रिपल इंजन है। जो राज्य पदर कभी रहे हुए हैं, आज गृह मंत्री हैं, उनको गृह संभालने आता ही नहीं है। वो तो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? उनकी इच्छा भी नहीं है। वो चाहते हैं कि यह देश हिंदू मुसलमान में लड़ते रहे और हम शासन का मलाई खाते रहे। इसलिए सवाल जब बिहार तो ज्ञानेश कुमार, जब पहले चरण का मतदान 2 दिन पहले संपन्न हुआ था, प्रोफेसर नवल, उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी विंस, और उसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि भाई बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखा दिया। 0 अपील, एसआईआर पर 0 अपील हुई और ये शुद्धतम मतदाता सूची है, जिसके चलते 9% इजाफा भी हो गया। अपील क्यों नहीं की आपने? अगर ये गड़बड़ झाला है इसमें, कितनी अपील की? संदीप जी आप बताइए, ज्ञानेश कुमार जी को कम से कम इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। 60% से ज्यादा वोट बिहार में पहले भी हुए हैं, 1990 में, 95 में, 2000 में 62% वोट हुए हैं। ये 2%, 3% वोट बढ़ने से क्या इतना बड़ा कोई कमाल हो गया क्या? जो वोट बढ़े हैं वो नौकरी की मांग कर, हाँ, ये जो वोट बढ़े हैं वो वोट जो है वो नौकरी के लिए बढ़े हैं। वो युवाओं में उत्साह है कि एक ऐसी सरकार आ रही है, एक नई सरकार है। एक और वजह यह भी है कि कुल मिलाकर वोट घट गए, 7 करोड़ 96 लाख से वो 7 करोड़ 42 लाख आ गए। वोट घटेंगे तो उतना भी मतदान रहे तो एक इजाफा आता है वोटर टर्नआउट में। ये चीजें पूरा मीडिया भी मिस कर रहा है। बिल्कुल, पर आपने तो पक्के वोट बनवा दिए ना, बात यहां पर है। और ना आपने अपील की। ये शुद्धतम मतदाता सूची है, ज्ञानेश कुमार ये कह रहे हैं, और आ जाएगा अभी। अब पहचान लेंगे, अब वो चुनाव के बाद बताएंगे, ये कह रहे हैं अमित शाह। अभी नहीं बताऊंगा कि कार्रवाई और पहचान कैसे होगी, चुनाव के बाद बताऊंगा। कुछ होगा उनके पास? बताइए, इतने निकम्मे गृह मंत्री हैं, इतने निकम्मे गृह मंत्री हैं कि कुछ नहीं जानते हैं और बताएंगे भी नहीं। जो चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाएगा चुनाव आयोग आती है। इस तरह का तो इनका राजनीति है। सही बात यह है कि बिहार की जनता इस बार मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, और जब मुद्दों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। पर लड़ाई हो रही है या मुद्दे विमर्श को बड़ा स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत चेंज भी किया जा रहा है? जंगल राज से यकायक जंप आ गया है घुसपैठिए पर, और घुसपैठिया एक बड़ी समस्या है।
पर ये राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं या राष्ट्र हित साधा जा रहा है, ये चर्चा करके? मैं तो अमित शाह की पूरी बात पे यकीन कर लेता हूं कि सीमांचल पूरी तरह घुसपैठियामय है। 5 साल पहले भी घुसपैठियामय था। इस घुसपैठियामय सीमांचल ने क्या राजनीतिक परिणाम विधानसभा में 5 साल पहले निकाला था? हम सब लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने और आरजेडी ने सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया होता तो इस वक्त नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल। हाँ, सीमांचल ने आरजेडी 24 में से 1 सीट जीत पाई। हाँ, इन 4 जिलों की। कांग्रेस 5 सीट जीत पाई और सीपीआई-एमएल 1, तो कुल मिलाकर महागठबंधन 7 सीट जीत पाए। तो अगर इस इलाके में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो वो लोग अभी सरकार में होते। मुझे तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये मसला इसलिए उठा रहे हैं कि सीमांचल का नतीजा पहले ही ऐसा हो जैसा 2020 में हुआ था। ये तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी टिप्पणी की, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप और हम दोनों बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया जो है ये इलेक्टोरल टूरिस्ट है। जब चुनाव आता है, चुनावी सैलानी। हाँ, चुनावी सैलानी है। जब चुनाव आता है तो घुसपैठिया प्रकट कराया जाता है, जैसे दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कराया गया। अब उसके बाद कोई घुसपैठिया का जिक्र नहीं हो रहा। अब बिहार में कराया जा रहा है, चुनाव के बाद घुसपैठिया का जिक्र बिल्कुल नहीं होगा। बंगाल में जब चुनाव दिख रहे हैं आते हुए तो बंगाल के लिए घुसपैठिया की बात चालू होगी, उसके बाद फिर वो गायब हो जाएगा। नहीं, असम में तो 19 लाख आपने शिनाख्त कर ली, तो क्या किया? बिल्कुल 2019 में आ गई थी वो अंतिम सूची। तो अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी मामला अटका हुआ है। अब कुछ चीजें बताई जा रही हैं। सारी बातें इधर उधर की। देखिए, आपने जो एनडीए के प्रवक्ता थे, एक से ज्यादा पार्टियों के, आपने कितनी मेहनत की, उनसे सवाल पूछे, कोई उनसे एक तथ्यात्मक ठोस जवाब ले पाए? किसी ने कोई ठोस जवाब दिया? कोई गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है? राकेश कुमार है दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही कैसे भारतीय अवैध प्रवासी निकाल दिए गए। माय डियर फ्रेंड, ट्रंप की नक्शे कदम पर चल रही बीजेपी। देखिए, अमेरिका के पास कई चीजों के सिस्टम्स हैं। वो जब चाहते हैं उन सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं और उसको वो लागू करते हैं। भारत में सरकार के पास चुनावी लफाजी के अलावा इन लोगों के पास किसी चीज की कोई प्रणाली नहीं है। देखिए, घुसपैठ है, अगर घुसपैठ है तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म आज तक बनाया गया होगा ना। कोई 80-20 किया जा रहा है क्या? असलम खान हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं जब से बीजेपी लोकसभा में 240 पर आई है तब से उसके घुसपैठियों की याद आ रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, असलम खान साहब भी ठीक कह रहे हैं, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि दरअसल क्यों वहां पे ये हो रहा है। इस चीज को जो एनडीए के प्रवक्तागण है वो उस बात को मानना नहीं चाहते। नहीं, पर घुसपैठिया एक समस्या तो है ना। लोग आए हुए हैं, हमारे संसाधनों पर हक भी जता रहे हैं। सरकार इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। हाँ। सरकार के पास हर संसाधन है, हर तरह की विशेषज्ञता है सरकार के पास। सरकार ने आज तक ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया कि लगातार नियमित रूप से घुसपैठियों की शिनाख्त होती रहे? अब उन्हें वो आंकड़े दे रहे हैं कि साहब सीमा पर उनको रोक लिया। सवाल ये कि जो घुस आए हैं और पहले से बैठे रोक लिया, 35 को रोक लिया, बड़ा कमाल हो गया। वही तो मैं कह रहा हूं। सरकार जब सरकार इस घुसपैठिया को बहुत बड़ी समस्या मानती है तो अभी तक कोई ऐसा मंत्रालय बनाती, इसका एक काम यही होता कि हम घुसपैठियों को लगातार आंकड़ा नहीं है, आज तक हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है। तो केवल राजनीतिक दोहन कर रहे हैं इस समस्या का और कुछ नहीं। ये विमर्श जंगल राज से घुसपैठिया, ये 3 दिन का विमर्श है या ये एक ऐसा मसला है इस पर पूरे देश को गंभीरता से विमर्श करने की जरूरत है? अरे काहे का मसला है भाई इनके लिए? ये ग्राउंड रिपोर्ट इनको फर्स्ट फेज का मिल गया संदीप भाई। मैं कहाँ हूँ? अब मैं हूँ आपको नबी नगर और एक बारून जगह है, आप जानते होंगे, डालमिया नगर के पास, वहां पर मैं हूँ। मैं पूरा घूम रहा हूँ। ग्राउंड आप देखिएगा, ग्राउंड पर आकर के कि क्या लोग भाई, गजब का एक जो है, मैं अति पिछड़ा जो है ये चंद्रवंशी खड़ा कर दिया है इन्होंने। तेजस्वी यादव ने क्या प्रयोग किया है उसने साहब। चंद्रवंशी, ये चित्तौड़गढ़ है, नबी नगर माना जाता है चित्तौड़गढ़, जहां आनंद मोहन के पुत्र हैं, खड़ा, हालत खराब है। क्या मतलब, जो सोचा था। अब मैं अगर ज्यादा समय लग जाएगा आपका, इसलिए मैं अब गोह में उन्होंने
कुशवाहा दे दिया, यादव डोमिनेटेड है, वो परेशान है रणविजय सिंह। इसी तरह ऐसा उसने प्रयोग किया है। शुरू में हम लोग तो मतलब आप ये कह रहे हैं कन्हैया भाई कि जातीय समीकरण की ऐसी गोलबंदी हो रही है कि अब उसकी काट हिंदू मुसलमान में ढूंढी जा रही है, ये कह रहे हैं आप? पिछले बार यही ना हुआ था। पिछले बार क्या किया था आपको याद है? दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पता चला कि फर्स्ट फेज का शाहाबाद वगैरह का क्या हुआ, तो उन्होंने जो कार्ड खेला उस पर नीतीश कुमार भी उस मंच पर थे, जो असहज अपने को मार रहे थे। आप देख रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज। तो ये यही करेंगे, अब दूसरा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट फेज में मेरे पास जो आंकड़ा है, जिसको मैं बहुत समय लग जाएगा, जो आपको पूरा सारण का जो है, ये आपको कल जो है, आप पता नहीं कल आपके साथ तो मैं जुड़ा नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्ट मिला बीजेपी को, ग्राउंड रिपोर्ट मिला तो नीतीश कुमार का कट आउट बीजेपी का ऑफिस पूरा भर गया। कई जगह ऑफिस में नीतीश का जितना फोटो हो सके बढ़िया बढ़िया कट आउट लगाइए। इसका मतलब कि पता चल गया कि नीतीश के बिना एनडीए की नैया पार नहीं हो सकती। पर इसमें देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उस पर आपका जवाब चाहूंगा। आखिरी सवाल है ये मेरा कन्हैया भाई, ये घुसपैठ समस्या तो है, पर इसमें रोकने की जिम्मेदारी किसकी? ये सवाल आम आदमी पूछ रहा है, या घुसपैठियों को यहां बसने किसने दिया? बड़ा मुद्दा क्या है ग्राउंड पर? देखिए, मैं पूर्णिया में टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर रहा हूं 89 में। तब से मैं वहां, तब से ये घुसपैठिया ये लोग कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मुद्दा तो है, घुसपैठियों को नहीं रहना चाहिए, लेकिन दिस गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस एट ऑल। हाँ, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, या इनको बसाया किसने? आम आदमी कैसे देख रहा है? मैंने आम आदमी से इस पर बात नहीं किया है कि आप कैसे देख रहे हैं, इसलिए मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं। तो मतलब क्या यहीं पर असली खेल है, या जो कन्हैया बिल्लारी कह रहे हैं कि जातीय गोलबंदी कुछ ऐसी हो रही है, उसकी काट के तौर पर फिर से जो ये विमर्श शुरू किया गया है घुसपैठिए का, हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश की जा रही है? राजनीतिक नफा नुकसान, अपना हित साधा जा रहा है, या ये राष्ट्र हित साधा जा रहा है? आप फैसला कीजिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।